हरे कृष्णा सभी को राधे राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि अब राधा रमन लाल जी की कृपा से बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हम ये कौन है, हम कहाँ से आए हैं। हम आज यही जानेंगे। तो आज की वीडियो यही है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट समझ लो। देखो, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो और वहाँ पे लोग चढ़ रहे हैं, वो उस एक आदमी से अब जब आप पूछोगे कि भाई आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, उनका यही जवाब होगा कि सब जा रहे हैं इसलिए मैं भी जाऊँगा। तो कहाँ उतरना है आपको? जब सब जहाँ उतरेंगे मैं भी वहाँ उतरूँगा। एक जॉब वाला जब जॉब जॉब करने वाले पे वो जा रहा है, जब आप उनसे पूछोगे कि आप जॉब क्यों कर रहे हो, तो उसका यही जवाब होगा, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, उसका यही जवाब होगा। तो आप उनको क्या समझोगे? नॉर्मल समझोगे या पागल समझोगे? ऑफ कोर्स आप उनको पागल समझेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएँगे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो आपको पर्पस ही नहीं पता है ना, तब भी तो आपको पहले ये समझना होगा कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? देखो, आप कहोगे कि मैं मनुष्य हूँ। अच्छा, आप मनुष्य हो, ठीक है? लेकिन जो आप 84 लाख योनियों के बाद आए हो, ठीक है? जो आप 84 लाख योनियों के बाद आए हो, जब आप मनुष्य थे, मतलब सॉरी, जब आप मेल थे, फीमेल थे, है ना? जब एक योनि में आते हो तो आप मेल होते हो, जब दूसरी योनि में जाते हो तो फीमेल होते हो। तो मेल और फीमेल वही है, ठीक है? अब मनुष्य है, अब मनुष्य मैं फीमेल हूँ, ठीक है? कि मुझे पता ही नहीं है ना कि मैं कौन हूँ एक्चुअली में, है ना? मैं कौन हूँ, है ना? इसीलिए हमको ये समझना होगा कि ये हम शरीर नहीं है, ठीक है? ये जो हम हमारा शरीर दिख रहा है, ये हम नहीं है। हम एग्जैक्टली हम क्या है? हम आत्मा है ना? हम आत्मा है। भगवान ने हमें बनाया है। तो भगवान हमें यहाँ पे दो चॉइस लेते हैं, आई लव यू गॉड, आई लीव यू गॉड, ठीक है? इसमें आपको ये चुना है कि क्या आप आई लव यू गॉड वाले हो, क्या आई लीव यू गॉड वाले हो। ऑफकोर्स आप आई लीव गॉड, आई लीव यू गॉड हो गए, है ना? तो हमें इसी में तो हमें चेंजेस करना है कि आई लीव यू गॉड में हमें आई लव यू गॉड में तक जाना है। अच्छा जी, अब आप ये पूछोगे मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं कहाँ से आई हूँ? तो देखो, आत्मा कहाँ से आती है? डायरेक्ट भगवान से ही आती है ना? जो कारण के कारण है वो कृष्ण है। ऑफ कोर्स कृष्ण से ही हम आए हैं। मतलब उन्होंने ही हमें भेजा है। क्यों भेजा है? हम इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमें एक मौका मिला है। जो 84 लाख योनियां हैं उसमें से एक ही है जो मनुष्य, जो भगवान के पवित्र नामों का गुणगान गा सके, कीर्तन कर सके, संकीर्तन कर सके। यही एक योनि है जब हम भगवान के नामों का गुणगान गा सकते हैं। बाकी मनुष्य को छोड़ के कोई भी योनि ऐसी नहीं है जो बोल सके, है ना? तो इसीलिए ठाकुर जी ने हमें एक चांस दिया है, ठीक है, यहाँ आने का। और यहाँ जो है भक्ति करने का, तो हमें भक्ति करना चाहिए, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो ये एक ही एक योनि है जो हम बोल सकते हैं। बाकी हम 84 लाख योनि जो ये चक्र है, ये जो चक्र है, किसी योनि में भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो हमें यही एक मौका मिला है जो हम फिर से इस 84 लाख जो योनि का जो चक्र है, इससे छूटकर हम फिर से भगवान तक पहुंच सके। इसीलिए तो हमें ये योनि मिली है। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि मैं ये शरीर हूँ, नहीं, ये शरीर तो जल जाएगा ना, तो आप हो कौन, है ना? तो आपको ये समझना होगा कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। इस शरीर से आपको कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। इस शरीर से मतलब इस शरीर से ही नहीं, जो भौतिक जो ये जो माया है, ये जस्ट एक इल्यूजन है। माया क्यों कहते हैं? इल्यूजन को कहते हैं ना। तो इसीलिए इस इल्यूजन को हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट होना चाहिए तो भगवान की सेवा का, भगवान की भक्ति का, भगवान की अटैचमेंट होना चाहिए, ना कि इस इल्यूजन को। समझ लो, ये इल्यूजन ही एक बनाया हुआ है, यही भी एक भगवान की लीला है, ठीक है? जो भगवान की इल्यूजन इतनी सुंदर है तो वो कितने सुंदर होंगे, है ना? तो इसीलिए हमें इस भौतिक जगत से छूट कर फिर से हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के धाम जाना है। इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए, ना कि इस इल्यूजन में हमें फंसना चाहिए, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। टोटली उनके लिए जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ जी, जो भक्ति मतलब भक्ति मार्ग में जो चल रहे हैं उनके लिए माया बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ जी, जब भी हम भक्ति करते हैं, जो माया देवी क्या करती है कि जब हम भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें ऐसे ऐसी माया में वो उलझा देती है कि हमें भगवान के पास जाने ही नहीं देती। हम सिर्फ इस संसारी माया में उलझे ही रह जाते हैं। तो जब भी ने तो हमें पूरी फैसिलिटीज दे रखी है। देखो, भोग तो यहाँ सब भोग ही रहे हैं, है ना? तो ये आई लीव यू में, मतलब आई लीव यू में
आई लव यू में कन्वर्ट करने के लिए संसार बनाया है भगवान ने। तो जब हम अ, आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते, है ना? तो आप ज़बरदस्ती किसी से प्यार करवाना भी चाहो तो हाँ, आई लव यू ऐसे बोल देंगे, है ना? तो इसीलिए इस आई लिव यू में आई लव यू कन्वर्ट करने के लिए भगवान ये सृष्टि बनाई है। और इसी सृष्टि में देखो, मान लो एक बच्चा है और एक माँ है, और वो बच्चा खेल खेलता है। वो उससे जब घर-घर खेलना है तो सामान सारा चाहिए भी होता है ना, तो माँ क्या करती है, सारा उसका जो छोटे-छोटे जो हम खेलते थे ना बचपन में, वो सारा जो बच्चे को वो खिलौना ला के देती है और बच्चा घर-घर खेलने लगता है और खेलता भी है। और जब उसको भूख लगती है तो वो माँ के पास आता है। तो माँ क्या कहती है, हाँ, हाँ, जा खेलो, जाओ, जाओ खेलो। जब मैं बुलाती हूँ तो आते नहीं हो, तो फिर रोने लग जाते हो ऐसे। ऐसा मतलब ऐसा माँ कहती है। तो जब बच्चे को भूख लगती है तभी तो वो माँ के पास जाता है, नहीं तो वो खेलने में इतना बिज़ी होता है कि सब भूल ही जाता है। जब उसको भूख लगती है तो उसको माँ के पास आना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसा ही भगवान के पास है। हम इससे इतना भोगते हैं, इतना सारा हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें आनंद तो चाहिए होता है ना, जब भी हम अ, सब भगवान ने फैसिलिटी दी तो है, वो भोग जब हम भोगते हैं तो हमें सुख मिलता है ना, आनंद तो नहीं मिलता है, जस्ट है। जब भी जब हम भगवान के पास जब रोते हैं तो हमें हम अपना ही लेते हैं, क्योंकि उतने करना में भी है हमारे भगवान, है ना? तो अ, यही रीज़न यही रीज़न है। तो भगवान हमें अपना ही लेते हैं। और जब भी आप ये सुख जो भगवान ने दे रखी है, तो वो जस्ट सुख है, आनंद नहीं है। जब आप ये सुख भोगते हो तो आपको ये वही नहीं होता। जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप भगवान की शरणागति लेते हो, तो आपको अपने आप ही मतलब तब अपने आप को ही आप आनंद ऐसा महसूस करने लगते हो। तो वो जो आनंद है वो सिर्फ़ भगवान के पास ही मिल सकता है, जो सुख है वो सिर्फ़ संसार लोगों के लिए और संसारी लोगों के लिए भी वो है। जब अब मन कहता है तो सारा सुख, सारा जो ये तामझाम भगवान ने बना रखा है तो ये तो हमने भोग लिया। ये तो सिर्फ़ हमें संतुष्टि स यहाँ संतु हम जो इस मन को है, इस जो तन को इससे संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन जो हमारा मन है, उससे संतुष्टि सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के चरणों में ही है। उसका सुख सिर्फ़ उसका आनंद जो है, जो वो भगवान के नाम में और उनकी शरणागति में और उनके चरण आश्रय में भी उनको जो मन को है, वो सुख है, वो आनंद है। इसीलिए आप कितने भी मैंने अभी वो रीज़न दिया ना, कितने भी खेलने में बिज़ी हो जाओ, एक ना एक दिन आपको भगवान के पास आना ही पड़ेगा और आप आते भी हो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,